नमस्कार दोस्तों आज मैं यहाँ आप लोगों को सबसे बड़ी और सबसे बेस्ट वैकेंसीज के बारे में बताऊंगा जो ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसीज है। सबसे पहली वैकेंसीज है दोस्तों ईएसआई में, ईएसआईसी में वैकेंसीज आई है ईएसआईसी में। तो आपने सुना ही होगा, ना सुना है तो आज देख लेते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ईएसआईसी, आपने देखा होगा कई जगह हॉस्पिटल भी होते हैं इसके ईएसआईसी के, जो कि एक पीएससी है, किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, यूडीसी और स्टेनोग्राफर और मल्टीटास्किंग एमटीएस जो होता है ना, एसएससी में आती है इसकी पोस्टें, वो वैकेंसीज आई है इसमें। इसमें अपनी रिक्रूटमेंट निकाली है। इसमें ये नोटिफिकेशन क्या है, ये ऑल इंडिया की वैकेंसीज है। मैं इसमें हरियाणा रीजन की इसमें डिस्कशन करूंगा। इस वीडियो में हम हरियाणा रीजन की डिस्कशन करेंगे। और आपको अदर स्टेट के लिए अप्लाई करना हो तो आप इसकी आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पर आप जा सकते हैं अदर स्टेट के लिए। फिलहाल इस वीडियो में हरियाणा रीजन की वैकेंसीज के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, और आगे एक वैकेंसी और है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए थोड़ा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है वैकेंसी, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट वगैरह देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें यूडीसी यानी कि अपर डिवीज़न क्लर्क की वैकेंसीज आई है जो 96 है। ये 96 वैकेंसीज है टोटल यूडीसी की, जो ये अभी इंक्रीज भी कर दी है। इसमें कोरिजेंडो वाला नोटिफिकेशन आया था, उसमें 130 कर दी है, वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल ये देख लीजिए, जनरल की 51 है, एससी की 15 है और ओबीसी की 20 पोस्टें हैं यूडीसी के लिए। और स्टेनो की क्या है, टोटल 13 पोस्टें हैं, स्टेनो की 13 पोस्टें हैं और एमटीएस के लिए 76 पोस्टें हैं। ये आगे देखेंगे, इनका कोरिजोडम बड़ा नोटिफिकेशन है उसमें देखेंगे, हरियाणा रीजन के लिए स्पेशली आया था। और यूडीसी और स्टेनो का लेवल पे क्या है, लेवल 4 की जॉब है यूडीसी और स्टेनो। इसमें 25,500 से 81,000 तक आपकी वो क्या सैलरी जाएगी अकॉर्डिंग टू 7th सेंट्रल पे कमीशन। और एमटीएस के लिए आप देखें तो लेवल 1 की जॉब है जो 18,000 से स्टार्ट होती है, 56,900 तक जाएगी सेंट्रल 7th सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग। और इसमें डीए, एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो टीए वगैरह होता है वो आपके बाद में ऐड होंगे। ये क्या बेसिक पे आपको दे रखी है एक बार। और यूडीसी की आपको माने तो ये 35 से 40,000 के बीच जाएगी तनख्वाह। और इसकी जो दिल्ली वाले शहर है उस तरह तो इसमें 41,000 प्लस सैलरी जाएगी यूडीसी में, 41-42,000 के प्लस सैलरी जाएगी यूडीसी में, दिल्ली जैसे शहरों में। और एमटीएस में आप मानो तो 25 से 30,000 की सैलरी होगी, इसमें अदर जो भत्ते वगैरह ऐड करने के बाद। और इसकी वैकेंसीज की क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, इन पोस्टों के लिए क्या ज़रूरी योग्यताएं हैं ये आप देख लेते हैं। यूडीसी के लिए आप माने तो ग्रेजुएशन है, क्या है, एक ग्रेजुएशन है, डिग्री है, रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ एनी स्ट्रीम, ठीक है, एक डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज ऑफ ऑफिस सूट्स एंड डेटाबेसेस, ये नॉलेज तो हर एक किसी की होगी नहीं है तो आप डिग्री के साथ साथ ये भी कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर की थोड़ी वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं, वर्किंग नॉलेज मांग रखी है यूडीसी में, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा। और स्टेनो में आपको बता दूँ तो ये 12th पास है, 12th पास के लिए एक जॉब है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसमें क्या है 10 मिनट्स के लिए 80 वर्ड्स पर मिनट वो डिक्टेशन, आपने समझते होंगे टाइपिंग स्पीड डिक्टेशन होता है, डिक्टेट जो 10 मिनट के लिए 80 वर्ड्स पर मिनट। और एमटीएस है, एमटीएस 10th पास की जॉब है, मेट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट पास फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड, एनी बोर्ड डिफरेंट जो स्टेट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और एज लिमिट वगैरह देख लेते हैं। एज लिमिट क्या है, 18 से 27 है यूडीसी और स्टेनो के लिए। एमटीएस के लिए 18 से 25 साल है। जो एड कहाँ से होगी, कहाँ से मानी जाएगी, 15 फरवरी 2022 से जो मानी जाएगी। और ये 15 फरवरी 2022 क्या है, इस एग्ज़ाम क्या है, इस वैकेंसी के लिए लास्ट डेट है 15 फरवरी 2022। और कुछ और देख लेते हैं जी। ये कोरिजोडम है, इसका क्या है, संशोधित आया था हरियाणा रीजन के लिए, संशोधित ये नोटिफिकेशन आया था कोरिजोडम। इसमें देख लेते हैं, ये 130 कर दी है इसने पूरी यूडीसी के लिए वैकेंसी, क्या 130 कर दी है, ये आप खुशी की बात है। पहले कितनी थी, 96 थी, अब क्या 130 हो गई है। और स्टेनोग्राफर के लिए 13 है
और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 77 पोस्टें हैं MTS के लिए। ये वैकेंसीज है हरियाणा रीजन के लिए। और इसी तरह आपको अदर स्टेट के लिए आप ESIC की आप आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ आप PDF डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, ठीक है। और फॉर्म जल्दी से आप अप्लाई कर सकते हैं। और स्टार्टिंग डेट 15 जनवरी है, 15 जनवरी 2022 से ये क्या फॉर्म अप्लाई होने क्या स्टार्ट हो चुके हैं। 15-22 से ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड इनका स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट वैकेंसीज है दोस्तों, नेक्स्ट है ICAR में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में आई है टेक्नीशियन की वैकेंसी है। टेक्नीशियन की वैकेंसी है T1 में। आपको बताता हूँ क्या टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है ICAR में। टेक्नीशियन कहें तो दोस्तों एक क्या है, जो ICAR के ऑल ओवर इंडिया जितने भी इसके रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ के साइंटिस्ट है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, उनका जो हेल्पर होता है ना, उनको आप टेक्नीशियन कहेंगे। टेक्नीशियन कहे तो जैसे इससे क्या वर्ड से पता लगता है कि टेक्नीशियन को टेक्निकल वर्क होगा, उसमें दोस्तों टेक्निकल वर्क नहीं होता। इसमें क्या एक एज ए हेल्पर काम होता है। जो रिसर्च इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट वगैरह होता है उनके क्या हेल्पर होता है टेक्नीशियन। ये आप मोटा मोटा अपने दिमाग में रखिए, टेक्नीशियन ये है। क्लियर कर दूं आप लोगों को। इसका क्या ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है 18 दिसंबर 2021 से। और इसकी क्या दोस्तों आपको बता दूं कि इसकी डेट ये है ना, लास्ट डेट नहीं है 10 जनवरी 2022, ये एक्सटेंड हो चुकी है। ये यानी कि बहुत पहले का फॉर्म निकला हुआ है दिसंबर से, और इसकी 10 जनवरी 2022 पहले लास्ट डेट थी। अब इसकी क्या एक्सटेंड कर दिया, इसको 20 जनवरी कर दिया इसकी डेट। तो जल्दी से आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, जल्दी करिए, ठीक है दोस्तों। और इसका क्या है, एग्ज़ाम डेट की टेंटेटिव डेट भी दे रखी है, देखिए 25 जनवरी से 5 फरवरी 2022 के बीच के एग्ज़ाम हो जाना था। हो गई, हम तो ऐसी उम्मीद रखते हैं, पर जो भी सर्कमस्टांसेस बनते हैं कोरोना के, ठीक है, आप देख ही सकते हैं जो कोरोना की थर्ड वेव उसके चक्कर में कितना के लेट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या मार्च से आप पहले ही हो जाएगा। ये दोनों एग्ज़ाम है ना मार्च से पहले हो जाएंगे मेरे ख्याल से। क्या है, इतना लेट नहीं होंगे, क्योंकि उनका क्या है एक फिक्स पैटर्न है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने 25 जनवरी से 5 फरवरी डेट दे रखी है ना, ये दोनों एग्ज़ाम मार्च से पहले 31 मार्च से पहले हो जाएंगे। इसलिए आप तैयारी किया, ज़बरदस्त तैयारी करिए, पहले तैयारी कर रही होंगे उसमें थोड़ा सा क्या बूस्टअप करिए। और इस इनके पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग NCERT वाला जो पैटर्न है ना, NCERT वाला आगे आपको बताऊंगा। NCERT वाला पैटर्न ना किताबें हैं जो वो पढ़िए आप, बेस्ट है NCERT वाली। आगे देख लेते हैं, इसमें आगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन है टेक्नीशियन के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या, मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, यानी 10th की डिग्री होनी चाहिए। कुछ नहीं है, 10th की डिग्री होनी चाहिए। 10th के बेस पर ही आपका एग्ज़ाम होगा, MCQs वाला एग्ज़ाम होगा। इसमें पास होने के बाद आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना, सीधी आपकी क्या DV के बाद क्या होगा, ट्रेनिंग होगी 6 महीने की। 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको क्या है, आप एक रेगुलर आपकी क्या ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग तो पहले ही हो जाएगी, आपको रेगुलर मान लिया जाएगा 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद, ठीक है दोस्तों। 6 महीने की ट्रेनिंग को भी 1 साल में पूरा करना होता है, इसमें 1 साल का पीरियड भी होता है। और कुछ देख लेते हैं इसके बारे में। और फीस स्ट्रक्चर क्या है इसकी, अप्लाई करने के लिए फ़ीस वो होती है, एग्जामिनेशन फ़ीस जनरल के लिए क्या है 700 रुपीज़ है। जनरल के लिए एग्जामिनेशन फ़ीस क्या है 700 है, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या 300 है। टोटल क्या 1000 इसकी क्या फ़ीस है जनरल के लिए। और अदर कैटेगरी वाले देख लेते हैं, वुमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एक्स सर्विसमैन और PWD वालों के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस 300 है, 300 टोटल फीस है। और एग्जामिनेशन फ़ीस नील है उनके लिए, एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं रखी गई है फिलहाल। ये फ़ीस स्ट्रक्चर है आपके लिए। और देख लेते हैं इसमें प्लान ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, इसमें MCQs रहने हैं, ठीक है। इसमें क्या है नेगेटिव मार्किंग भी दे रखी है, -1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। गलत प्रत्येक गलत आंसर होगा उसके लिए 0.25 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। और एग्जामिनेशन वाली सीटी आपको दे रखे है। ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको, क्या ऑनलाइन मोड है ये अप्लाई करना है ऑनलाइन आपको। और नेक्स्ट क्या एलिजिबिलिटी मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। और एग्जामिनेशन इसका देख लेते हैं, एग्ज़ाम क्या 100 नंबर का होगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वही होंगे। और क्या है
एग्जामिनेशन और क्या होगा 1.5 आवर होगा एग्जामिनेशन, 1.5 आवर होगा एग्जामिनेशन का जो टाइम पीरियड है, टाइम ड्यूरेशन। और इसमें जीके आएगी 25 नंबर की, और मैथमेटिक्स 25 का, साइंस 25 का, और सोशल साइंस 25 का। यानी कि जीके, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस के नंबर के इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 25-25, और टोटल है 100, जैसे एसएससी वाला होता है, ठीक है। जिसमें एसएससी में सोशल साइंस इसमें वगैरह अलग दे रखा है सोशल साइंस। यानी आपको बोला था एनसीईआरटी वाले आपके किताबें कर लीजिए, एनसीईआरटी वाले आपको क्या रिवीजन कर लीजिए टाइम में थोड़ा इसके लिए। तो आप जो है ना 8वीं से 9वीं 10वीं तक आपके सोशल साइंस की जो एनसीईआरटी वाली है ना वो आप पढ़ लीजिए। मैथ को 6ठी से भी स्टार्ट कर दीजिए, आप 6ठी से 10वीं एटलीस्ट कर ही लीजिए सोशल साइंस इसकी, ठीक है। 6ठी से 10वीं, 10वीं बेस पर है ये, 6ठी से 10वीं आप एक बार बड़ी बड़ा क्या रिवीजन कर लीजिए। कई कैंडिडेट्स ने तो पढ़ी होगी, एक बार उसको क्या बड़ा बड़ा देख लीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी जैसे ज्योग्राफी होगी, इसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह ये है ना, राजनीतिक शास्त्र, ये आप पढ़ लीजिए एनसीईआरटी से, एनएफ है सोशल साइंस के लिए। और साइंस के लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा एनसीईआरटी की किताबें पढ़ लीजिए 10वीं की और 9th की साइंस के लिए। और ज़्यादा करें तो आप 11वीं की भी पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री वगैरह, बायो वगैरह। और ज़्यादा क्यों 10वीं बेस पर है, आप ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 10वीं की आप पढ़ लीजिए, एनएफ है। और मैथमेटिक्स का वही आसान है, अलजेब्रा वाला, अलजेब्रा हो गया, वो ज़्यादा है नहीं। एसएससी वाला ही मैथ होगा, उससे भी इजी होगा मेरे ख्याल से। जीके भी आप लूसेंट्स वगैरह से कर सकते हैं, वो ये तैयारी होगी आपकी। ये कुछ इसका पैटर्न था, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, एसएससी की तरह ही है, 100 क्या क्वेश्चन आने हैं। और ये क्या है, आईसीएआर की क्या है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इनमें आपकी क्या है ऑल इंडिया यहाँ ड्यूटी लगेगी आपको, ठीक है दोस्तों। जो पूरी टोटल वैकेंसीज है ना, टोटल वैकेंसीज 641 वैकेंसीज है टेक्नीशियन की। और वो ऑल इंडिया इन्हीं इंस्टीट्यूट में उनकी क्या ड्यूटी लगनी है, इन्हीं इंस्टीट्यूट के लिए ये वैकेंसीज हो रही है। तो जैसे कटक में है ना आईसीआर का, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में हो गया। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन का गन्नावाड़ा लखनऊ में है। इसी तरह जैसे करनाल में हो गया नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, करनाल में लगेगी हरियाणा वालों की। जी कोई लेना चाहता है हरियाणा का, जरूरी नहीं है करनाल में ही लगे, हरियाणा में लगे। अदर आप जहाँ जिस सिटी से आपने एग्ज़ाम देना है ना, उस जिस स्टेट में आपने एग्ज़ाम देना है उसी सिटी के अकॉर्डिंग आपकी क्या है फाइनल जो आपकी अपॉइंटमेंट होगी, जो आपको क्या है स्टेशन मिलेगा, उसी में आपकी क्या है ज्वाइनिंग होगी। और जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट वीट एंड बार्ले रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल वाला वहीं है, ये भी आईसीआर के अंडर आता है। उस फेलो वाला वो उसमें हिसार में है, कुरुक्षेत्र है, और अम्बाड़ा में भी है। ये क्या है सभी जो आईसीआर के जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, वहाँ के एक साइंटिस्ट उनका के हेल्पर की तरह टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसमें क्या है उनकी रिक्रूटमेंट होनी है। ये कुछ था दोस्तों आप लोगों के लिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, क्या वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जल्दी से जल्दी इसको अपने चैनल को सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और बेल आइकन को ज़रूर आप हिट करिए, और जैसे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आपने जो भी सजेशन है आगे किस टॉपिक और वीडियो लेनी है, और जो भी आपको कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा खुला रहेगा। और आप जो भी आप कमेंट कर सकते हो, अपने सजेशन दे सकते हो दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।